students, this is RD Yadav and you are watching RD Study Classes। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में आया हूं जो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंस कर देगा बच्चों। आज मैं आपको इस एमआर की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूं जिससे आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंस हो जाएगी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ इज एंड आर। आज हम लोग इस एमआर के प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले यूज को जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि यदि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए वीडियो को और लाइक भी करिए। चलिए शुरू किया जाए। पहला नंबर स्ट्रक्चर बच्चों। स्ट्रक्चर पहला एकदम बच्चों आपको फ्लुएंस बना देंगे पूरी तरीके से। स्ट्रक्चर पहला है बच्चों सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस एडजेक्टिव। हाँ बच्चों देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा चीनी मीठी होती है, बाल काले होते हैं, बाल सफेद होते हैं। ऐसे सेंटेंसों को आप कैसे बनाएंगे तो देखिए चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है क्या होती है बच्चों। तो देखिए चीनी मीठी होती है, इसमें चीनी की विशेषता क्या है कि वो मीठी है। चीनी की विशेषता मीठी होना है। तो याद रखिए बच्चों इज किसके साथ लगता है। इज आपका ही सी इट और सभी सिंगुलर पर्सन के साथ। सिंगुलर पर्सन जैसे राम श्याम गीता रीता लड़का लड़की, ये सब सिंगुलर पर्सन है बच्चों। ही लड़के के लिए यूज होता है, सी लड़की के लिए, इट इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, सब सिंगुलर है। तो इनके लिए क्या लगेगा इज लगेगा। क्या लगेगा बच्चों इज नोट कर लीजिए। सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, सिंगुलर के लिए इज लगेगा बच्चों। क्या लगेगा इज लगेगा। एम आई के लिए लगता है, एम इज यूज्ड फॉर आई। आई जब होगा तो उसके लिए क्या लगेगा बच्चों एम लगेगा। आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स और पर्सन्स और प्रोनाउंस। आर का प्रयोग प्लूरल नाउन प्लूरल पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है ना। प्लूरल जब प्लूरल की बात होगी तो आर लगा देंगे। देयर इज एनी डाउट माय स्टूडेंट्स? नो डाउट, सो नाउ अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बिल्कुल। अब चीनी सुगर, सुगर सुगर एक वचन है तो बच्चों क्या लगेगा इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा इज लग जाएगा। तो सुगर इज। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये मीठी है। क्या है मीठी है तो स्वीट। सुगर इज स्वीट। समझ में आ रही बात बच्चों, एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं। ऐसे ही बाल काले होते हैं तो हेयर इज ब्लैक। भैंसे काली होती हैं। द बफेलोज, अब देखो द बफेलोज, बफेलोज क्या बहुवचन प्लूरल, तो उसके लिए आर लग जाएगा। द बफेलोज आर ब्लैक। कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको एक्सरसाइज का, आपको कमेंट में इसको बताना है बच्चों। बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। चलिए इसको कमेंट करके आप जल्दी से बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और मैं अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ता हूं। चलिए बहुत अच्छे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अगला स्ट्रक्चर हम लोग सीखने वाले बच्चों बहुत मजेदार। और चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी तक बच्चों प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सो नाउ लेट्स जंप। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम
ऑब्लिक आर प्लस V3। क्या सीखेंगे हम लोग? दूसरा स्ट्रक्चर क्या बच्चों हमारा? दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज ऑब्लिक आर प्लस V3। कैसे सेंटेंस होगा इसका? चलिए देखते हैं। मैंने कहा कुर्सी टूटी है, कुर्सी टूटी है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, टूटी है, कुर्सी की विशेषता है कि टूटी है। अब इस टूटी की अंग्रेजी क्या होगी? तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? याद करो, रिकॉल करो। ब्रेक होता है। और ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? द चेयर। अब चेयर है सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे बच्चों? इज लगाएंगे। वी विल यूज हियर इज। सो नाउ लेट्स राइट इज। तो मैंने इज लिख दिया। अब टूटी, ब्रोकन। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के और कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे रोहन पिटा है, रोहन पिटा है। तो पीटना की अंग्रेजी बीट होती है, तो उसका थर्ड फॉर्म बीटन। तो रोहन इज बीटन। समझ में आ रही बात? पेन खोया है, तो द पेन इज लॉस्ट। समझ में आ रही बात? अब मैं एक यहां पर ट्रांसलेशन दे रहा हूं, आपको कमेंट में करके बताना है बच्चों। मेरा हाथ जला है या जला हुआ है। मेरा हाथ जला है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्ट्रक्चर की ओर मूव ऑन किया जाए बच्चों। चलिए, बहुत मजा आ रहा है, रेस करते हैं इसको। चलिए, अगला स्ट्रक्चर इसके साथ क्या है बच्चों? सीखते आइए। बिल्कुल सेशन अच्छा हो रहा है। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सब लोग। अगला आपका है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। चलिए बच्चों, इसका सेंस क्या निकलेगा? लास्ट में रहा, रही, खड़ा, बैठा, लेटा है। रहा है, खड़ा है, बैठा है, लेटा है। इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं बच्चों। तो जब हिंदी सेंटेंस के एंड में, एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस यू फाइंड रहा है, रही है, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तो वहां आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। जैसे रोहन मेरे पास आ रहा है। रोहन मेरे पास आ रहा है, तो रोहन इज कमिंग। अब देखिए इज, फिर आना की आईएनजी फॉर्म कमिंग। और किसके पास? मेरे पास, टू मी। रोहन इज कमिंग टू मी। मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चों? देखो, मैं बैठा हूं। तो आई के साथ लगेगा बच्चों एम। बैठने का होता है सिट, तो इसका आईएनजी हो जाएगा सिटिंग। आई एम सिटिंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों। आज के लिए केवल इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।